सभी को जय श्री राम। और मेरा नाम है अभिषेक कुमार। और ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई इस तरीके की स्ट्रेटजी भी है। तो यही मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि आपको पता लग पाए कि भाई इस तरीके से भी एक स्ट्रेटजी है और इस तरीके से भी ट्रेड होती है, इस तरीके से भी रिस्क मैनेजमेंट होता है। ये सारी चीजें ठीक है। इस वीडियो में मैं कुछ कुछ आपको बताने वाला हूँ। और यहाँ कहीं पर देखिए, और कहीं पर तो आपको टाइम वैल्यू दिखाई नहीं दे रही ना, टाइम वैल्यू लाइन और कहीं पर दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि मैंने ट्राई भी नहीं किया और कहीं से। क्योंकि बात यह है और कहीं पर इस वजह से टाइम वैल्यू लाइन नहीं ड्रॉ की, क्योंकि ट्रेड करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। कहने का मतलब यह है, सेटअप ही नहीं बैठा। तो यही होती है एक खासियत कि भाई कब हमें ट्रेड करना है, कब हमें नहीं। तो खैर, जब हमारी स्ट्रेटजी एक्टिव होती है तभी हम टाइम वैल्यू लाइन ड्रॉ करते हैं, तब हम समझते हैं मार्केट को, ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखो, टाइम वैल्यू लाइन इधर है और जहां पर भी लाइन ड्रॉ करी है ना, देखो यहां से रिवर्सल, टाइम वैल्यू लाइन इधर, इधर से रिवर्सल। ठीक है, ये देखो, यहाँ का रीजन रीजन तो नहीं, लेकिन यहाँ मैंने बताया था कि भाई यहाँ कहीं से मार्केट ऊपर एक डाइवर्जन, और फिर यहाँ कहीं पे ये सेलिंग वाली थी, यहाँ पे ऐसा हिट हुआ, और यहाँ पर कोस्ट टू कोस्ट, यहाँ पर कोस्ट टू कोस्ट, यहाँ कहीं से एक ट्रेड थी, बस बस। और फिर यहाँ से बुलिश हो सकते थे, रिस्की था, और इधर कहीं से बुलिश हो सकते थे, ओनली वन डाइवर्जन। ठीक है, ओनली वन, क्योंकि रिस्की है तो एक ही डाइवर्जन, ज्यादा डाइवर्जन की उम्मीद नहीं। ठीक है। तो ये चीजें हैं, मतलब धीरे धीरे हमें समझ में आता रहता है कि मार्केट किस तरीके से चलती है। धीरे धीरे हमें समझ में आएगा, एकदम से कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर भी देखिए टाइम वैल्यू लाइन, और मार्केट कितना अच्छा ऊपर गया। रीजन तो खैर आपको यहाँ पर तो मैं नहीं बताऊंगा, कहाँ पर बताऊंगा रीजन। और स्ट्रेटजी क्या है, स्ट्रेटजी, ठीक है, क्योंकि भाई अलग ही चीज है, अलग ही मैंने डेवलप की है, अलग तरीके से ही समझा है, अलग ही स्ट्रेटजी है। अगर आपको समझनी है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, मैसेज करिए। मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, और संडे को क्लास होगी। ठीक है, शाम के टाइम 8 बजे से 9, 9:30, 9 या आधा घंटा या 45 मिनट या एक घंटा, इतना संडे में क्लास होती है जिसमें हम लर्निंग करते हैं। ठीक है, कोई लाइव मार्केट हम नहीं देखेंगे, कोई ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो कि हमारे लिए नुकसानदायक है, जैसे इन्फ्लुएंस होना किसी को देख करके, या फिर अ, अलग। ठीक है, कि भाई ये इतना कमाता है या वो उतना कमाता है और मैं भी इस तरीके से कमाऊं, तो वो चीज सही नहीं है ना, इस तरीके से। तो चलिए मैं फाइनली बताता हूं कि भाई मार्केट में कौन सी ट्रेड बनी आज, एक ही बनी, लेकिन एक ही जबरदस्त बनी। और ये मैं सिनेरियो बता देता हूं आपको। यहीं पर सिनेरियो था, रेजिस्टेंस टॉप टू बॉटम शिफ्टेड, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस टॉप टू बॉटम शिफ्टेड, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, लेकिन फिर भी बुलिश ट्रेड बन गई, क्योंकि रेजिस्टेंस गड़बड़ कर रहा था, स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहा था। इस वजह से बुलिश सेंटिमेंट ये सिनेरियो और निफ्टी फिफ्टी में बहुत ज्यादा बन जाता है, और इसी का हम फायदा उठा लेते हैं, बॉटम से हम बुलिश रहते हैं। लेकिन इसमें हमारी बॉटम फाइंड करने की जो चीज है वो अलग है, अलग डाटा हम देखते हैं। ठीक है, मतलब है तो ऑप्शन चैन में ही, लेकिन उसको अलग तरीके से हम रीड करते हैं। तो यहां पर मार्केट आया, देखो एक बार मार्केट यहां कहीं से टाइम वैल्यू लाइन से अगर रिवर्स हो जाता है ना, एक बार टाइम वैल्यू लाइन से मार्केट रिवर्स हो जाता है, तो फिर हम कोस्ट टू कोस्ट टारगेट लगा लेते हैं। लेकिन यहां पर कोस्ट टू कोस्ट नहीं लगाना था स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहां पर हमें अपना एसएल रखना था 12 पॉइंट का, चाहे एसएल हिट हो चाहे कुछ हो। ठीक है, और री एंटर भी हम कर सकते हैं अगर हमें लग रहा है कि मार्केट जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अगर देखा जाए तो 12 पॉइंट का एसएल है, और यहां पर एक एंट्री बनती थी। मार्केट यहां से थोड़ा सा रिस्पेक्ट भी दिया हमें, देखो मैं हटा देता हूं इस चीज को, यहां पर मार्केट ने रिस्पेक्ट भी दिया। ठीक है, मार्केट ऊपर गया लेकिन इसी लाइन से नीचे आ गया। अब क्या बात है, यहां कहीं पर कोस्ट टू कोस्ट हम जब लगाते हैं एसएल, जब मार्केट ऊपर निकल जाता है, ठीक है, तो यहां से मार्केट बहुत अच्छा फिर नीचे आया, मतलब थोड़ा सा नीचे आया और फिर बहुत अच्छा ऊपर निकल गया। तो कोस्ट टू कोस्ट एसएल तो देखो मतलब इस प्लेस पे कंडीशन अलग थी, तो कोस्ट टू कोस्ट एसएल लगाना सही नहीं था मेरे हिसाब से।
तो मेरे हिसाब से यहाँ कहीं पर 12 पॉइंट का एसएल, या तो एसएल हिट होता या टारगेट हिट होता बस। ठीक है, यहाँ कहीं पर हम कोस्ट टू कोस्ट एसएल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेटजी हमें कह रही है कि भाई कोस्ट टू कोस्ट एसएल रखने से कोई फायदा नहीं। मार्केट का ओवरऑल सेंटिमेंट बुलिश ही है, और मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर जा सकती है। तो यहां पर वैसे टारगेट तो मेरा ईओआर +1 तक का था, लेकिन मैंने ईओआर, ये शायद ईओआर-1 है, ईओआर-1 तक का मैंने टारगेट रखा। क्यों? क्योंकि भाई कॉल राइटर बैठे थे, और वैसे तो टारगेट, वैसे तो कहीं ना कहीं ईओआर+1 तक मार्केट जा सकता था, और गया भी, देखो ईओआर+1। ठीक है, 4430 ये ईओआर+1 है। ठीक है, यहाँ कहीं से डाउन भी देखो मार्केट आया, पूरा पूरा अच्छा रिस्पेक्ट दिया। लेकिन हम हम डाइवर्जन से ट्रेड नहीं करते, हम टाइम वैल्यू लाइन से ट्रेड करते हैं, क्योंकि डाइवर्जन धोखा भी दे जाता है कभी कभी, टॉप को मार्केट तोड़ भी देता है, तो हम ये गलती नहीं करते हैं। हम ओनली टाइम वैल्यू लाइन और अपनी स्ट्रेटजी हम लगाते हैं। तो यहां कहीं से मैं कहूंगा कि भाई ईओआर-1 ही बेस्ट है, ज्यादा लालच मत करो, छोटा मोटा प्रॉफिट हो रहा है, निकलो भाई लेकर के। ठीक है, तो यहां से 1:5 का मेरा टारगेट कंप्लीट। ठीक है, फिर जब मार्केट देखो ऊपर देखो वैसे तो चांसेस नहीं होते हैं कि मार्केट नीचे आए, क्योंकि ओवरऑल सेंटिमेंट बुलिश है, और बहुत अच्छा हमें डाटा भी दिखाई दे रहा है कि मार्केट बुलिश है, हो सकता है। तो इस वजह से हम जब मार्केट ऊपर निकल जाएगा एक डाइवर्जन, तो तब हम यहाँ कहीं पर कोस्ट टू कोस्ट एसएल रख लेते हैं, जब मार्केट एक डाइवर्जन ऊपर निकल जाता है ऐसे सिचुएशन में। ठीक है, तो ये एक बेहतरीन, बेहतरीन से भी बेहतरीन हमें यहाँ कहीं पर एक ट्रेड मिली, 1:5। और अगर मैं आपको बताऊं, तो इधर कहीं से कोई सेलिंग की ट्रेड नहीं, मैं सोच रहा था कि मार्केट इधर कहीं पे आ जाए, 37 पे। ठीक है, यहां कहीं पर भी नहीं आई मार्केट। एक मिनट में इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, पूरा पूरा डाटा आ नहीं रहा है शायद। टाइम वैल्यू लाइन मैंने ड्रॉ तो की थी, मैं शायद, नहीं मोबाइल पे की थी शायद वो, नहीं बाद में नहीं की। ठीक है ठीक है, सही है, सही है, सही है। तो कहीं ना कहीं मैं टॉप से सेलिंग के लिए भी बैठा था, क्योंकि रेजिस्टेंस मतलब टॉप टू बॉटम शिफ्ट होकर के स्ट्रांग हो गया था। ठीक है, टॉप से बॉटम पर शिफ्ट होकर के स्ट्रांग हो गया था, और मार्केट यहाँ कहीं पर आया ही नहीं। मार्केट नीचे 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 नीचे, फिर मैं सोच रहा था कि 60 पे आ जाए, तो 60 पे भी नहीं आया, इस वजह से हमें ट्रेड नहीं मिल पाई। ठीक है, और फिर मार्केट ऊपर 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 निकल गया। देखो अगर मैं यहाँ कहीं से बात करूं बुलिश रहने की, तो यहाँ कहीं से बुलिश रहना थोड़ा सा सही नहीं है। क्यों सही नहीं है ना? क्यों सही नहीं है? क्योंकि रेजिस्टेंस भी टॉप टू बॉटम शिफ्टेड है, इस वजह से मैं यहाँ कहीं से बुलिश नहीं सोच रहा था। ठीक है, ये मैं कह तो रहा हूँ कि टाइम वैल्यू लाइन, लेकिन कहीं ना कहीं डाटा मुझे बुलिश दिखाई दे रहा था, इस वजह से मैं सोच भी रहा था कि बुलिश रहा जाए। लेकिन फिर मेरे मन में आया कि नहीं भाई, क्यों रिस्क ले, ऐसा रिस्क ना ही लो तो बेहतर है, क्योंकि फालतू में ऐसा लेट हो जाएगा, कुछ फायदा नहीं है, फिर रिग्रेट होगा कि भाई स्ट्रेटजी से अलग जा करके मैंने ट्रेड की है। तो हमेशा स्ट्रेटजी के अंदर ही हमें ट्रेड करनी है। हमें पता है कि भाई प्रेशर कैसा है, फिर भी हम बुलिश ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, रेजिस्टेंस टॉप टू बॉटम शिफ्टेड देन स्ट्रॉन्ग, और फिर भी मैं बुलिश सोच रहा हूं, तो ये चीज गलत है। तो बिल्कुल हमें कंट्रोल करना चाहिए इमोशन पर। ठीक है, तो हम कर ही रहे हैं धीरे धीरे। तो वैसे ट्रेड नहीं की, कोई ऐसी कोई बात नहीं है, ट्रेड हमने नहीं की है बुलिश, मैं बेरिश ही सोच रहा था। लेकिन फिर मार्केट आया है यहाँ कहीं पर, देखो मैं बताता हूँ कहाँ पे आया। ये 5:50 पे आया। 5:50 का मतलब ये है कि नेक्स्ट एक्सपायरी। अब यहाँ कहीं पर ये जो मैं कह रहा हूँ कि रेजिस्टेंस टॉप टू बॉटम शिफ्टेड सपोर्ट, फिर बाद में WTT भी हो गया था, और OI चेंज भी ऊपर, रेजिस्टेंस का भी थोड़ा सा ऊपर बैठा था OI चेंज। तो कहीं ना कहीं यहाँ कहीं पर इतना अच्छा प्रेशर तो मुझे नहीं दिखाई दिया। देखो मैं कह तो रहा हूँ कि OI चेंज है ना, लेकिन इसको मैं अलग तरीके से समझता हूँ, है ना, मैं नाम तो ले दिया OI चेंज इस तरीके से। तो इसको आप ऐसा मत समझना कि OI चेंज देखते हैं, वो एक अलग प्रोसेस है वहां पे, मैं अलग तरीके से समझता हूँ OI चेंज को, है ना। तो ये मत सोचना कि OI चेंज देख करके ट्रेड किया, है ना। तो यहाँ पे नेक्स्ट एक्सपायरी है, और नेक्स्ट एक्सपायरी में जो सिनेरियो है वो सपोर्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग का है, और दोनों दूर दूर बैठे हैं। तो ऐसे केस में हम बॉटम और टॉप का वेट करते हैं। तो इधर कहीं पर
कोई ट्रेड नहीं। और न्यूज में तो बिल्कुल भी नहीं, देखो ये न्यूज ही है, ये न्यूज है। क्या है? न्यूज है। तो न्यूज में कोई ट्रेड नहीं, ठीक है, 6 बजे की न्यूज है ये। तो बहुत बेहतरीन, अगर आप सीखना चाहते हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल यहाँ कहीं पर सीख सकते हैं। रिकॉर्डेड वीडियो मेरे पास है और मैं अपलोड कर ही रहा हूँ धीरे धीरे, ठीक है। और बेहतरीन यहाँ कहीं पर टारगेट मिल जाता है। निफ्टी फिफ्टी में तो कुछ भी ऐसा मुझे नहीं लगा कि 1:5 कभी किसी ने टारगेट बुक किया है क्या 1:5। निफ्टी में मुझे तो नहीं लगता कि किसी ने 1:5 टारगेट बुक किया होगा। और वो भी लॉस रिकवर करके, और फिर थीटा डी के, फिर होल्ड करना है कि नहीं करना है, फिर प्रीमियम भी मेल्ट हो जाते हैं, गल जाते हैं, टाइम वैल्यू डीके हो जाती है। तो यहाँ पे क्रिप्टो सही है। अगर आप क्रिप्टो में नहीं है तो मैं तो कहूंगा कि क्रिप्टो बेस्ट है। एक बार जरूर देखिए क्रिप्टो को। मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा कि भाई निफ्टी को छोड़ दो, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है भाई। उसे भी करिए और इसे भी देखिए। तो जो समझ में आए वो करिए, या फिर दोनों करिए, आपकी जैसी मर्जी। ऐसा कुछ फोर्स मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से क्रिप्टो बेस्ट है, और इथेरियम खासकर मुझे सही लगा। और बीटीसी में भी ऐसी कोई ऑप्शन स्ट्रेटजी आ जाए तो और अच्छी बात होगी। बीटीसी असल में बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। बीटीसी करोड़ों में हो गई बात उसकी, करोड़ का है। तो इतने बड़े वोलेटिलिटी, और फिर ऑप्शन चेन में भी स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस कुछ 200 का है, तो कम से कम 500 का तो होना ही चाहिए। तो तब जा करके आएगा मजा, अगर 500 का स्ट्राइक प्राइस डिफरेंस हो जाए। लेकिन मुझे नहीं पता होगा या नहीं, या ऐसा मैं तो सोचता ही रहूंगा, लेकिन हमारे कहने से थोड़ा ही होगा, ठीक है। तो स्ट्राइक प्राइस डिफरेंस कम है बीटीसी का, 200 पॉइंट का है। और 200 पॉइंट एक बार में ही निफ्टी ये सॉरी बिटकॉइन इधर उधर हो जाता है 1 सेकंड में। 200 पॉइंट जब न्यूज आती है, या छोटी मोटी वोलेटिलिटी भी होती है, तो फिर स्ट्राइक प्राइस के कंपैरिजन को देखा जाए और फिर वोलेटिलिटी को देखा जाए तो मैच नहीं होता है। जैसे यहाँ पर मैं बात करूं, यहाँ पर देखो एक डाइवर्जन में कितनी कैंडल बनी है। इथेरियम बेस्ट है, एक डाइवर्जन में 10-12 कैंडल बन गई, है ना। तो इसकी वोलेटिलिटी सही है। जैसे निफ्टी फिफ्टी की वोलेटिलिटी है 50 पॉइंट में कई सारी कैंडल बन जाती है, इसी तरीके से इथेरियम की भी अच्छी वोलेटिलिटी है, बेस्ट है, स्टेबल है क्रिप्टो। अगर मैं बीटीसी की बात करूं तो 200 पॉइंट में अगर आप देखोगे, देखो 200 पॉइंट में दिखाता हूँ। 200 पॉइंट में देखो, 1,11,200 डॉलर, और ये देखो 400। ठीक है, यहाँ पर वोलेटिलिटी बहुत कम है, ठीक है। यहाँ पर देखो 400, 600। और मैं कह रहा हूं कि ये कैंडल, आप तो सोच रहे होंगे कि नीचे आया मार्केट और फिर आराम से ऊपर गया, नहीं ऐसा नहीं होता है। ये आता है नीचे, पता भी नहीं लगेगा आपको, एकदम से 400 से उठ करके एकदम से 450 चला जाएगा। मतलब आप सोचोगे कि 400 से मैं ट्रेड करूंगा, लेकिन एकदम से 400 से 450। तो बिटकॉइन में थोड़ा सा है, ठीक है। और अगर मैं इथेरियम की बात करूं तो 1-2 पॉइंट का तो इसमें भी है। अगर आप सोचोगे कि भाई यहाँ कहीं से मैं 4323 से मैं ट्रेड करने की कोशिश करूंगा, तो कहीं ना कहीं एकदम से मार्केट 4323 को हिट करके एकदम से 4326, 4328 इस तरीके से पहुंच जाता है, ठीक है। एकदम से जैसे जैसे यहां पर मार्केट आएगा 96, और एकदम से मार्केट आएगा इस लाइन को और टच करके सीधा ऊपर, आप सोचोगे कि भाई पूरा पूरा 96 से ही खरीदूंगा, लेकिन यहाँ कहीं पर एकदम मतलब मार्केट 99, ठीक है। देखो यहाँ कहीं पर ये बेस्ट एग्जांपल है। यहाँ मार्केट आया कितने पे, 4297, और सीधा मार्केट ऊपर 4303, 4301। अब आप अगर आपने सोचा कि चलो भाई आ जाए, आपने वेट किया और एकदम से ऊपर हो गया, चलो आपने यहीं पे बाय कर लिया, तो आपका जो एसएल 12 पॉइंट का होगा वो यहाँ कहीं पर आएगा। अगर आप परफेक्ट अगर बॉटम से बाय करोगे तो आपका एसएल यहाँ कहीं पे 8 पॉइंट का है और 4 पॉइंट नीचे,
तो 12 पॉइंट का यहाँ कहीं पर आएगा। तो एसएल पे डिफरेंस आ जाता है एंट्री से, एंट्री से एसएल पे डिफरेंस आता है। तो एंट्री अगर आपकी जितनी बेस्ट होगी ना, उतना अच्छा आपका एसएल रहेगा। मतलब एसएल कहीं ना कहीं बहुत कम हिट होगा, है ना, अगर स्ट्रेटजी अच्छी है तो। लेकिन ठीक है, चलता है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वॉलीटिलिटी है, 1-2 पॉइंट 4-5 पॉइंट चलता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इतना तो हम कर ही सकते हैं, क्योंकि हमें इतना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है, इतना अच्छा मिल रहा है, सारी चीजें तो सही है। ठीक है, तो एक बार और फिर कहूंगा, अगर आप समझना चाहते हैं इस स्ट्रेटजी को और अप्लाई करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। चलिए, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय जय श्री राम।